Yes, good morning. So R.D. Sharma का solve example number 26 page 16.17. ये R.D. Sharma का solve example number 26 है page 16.17. A bag contains 12 balls out of which X are white. यानी एक बैग के अंदर एक्चुअली 12 बॉल्स है. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने 12. अलग अलग कलर के हो सकते हैं, डिफरेंट कलर्स के. इट कैन बी, उसमें एक वाइट है, एक्स आर वाइट कलर और रेड ग्रीन कुछ भी हो सकता है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 12 है. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो आपको पता था किसी भी बैग में जितने भी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आएंगे उसी को बोलेंगे मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स, एनएस. जितने भी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आएंगे किसी भी बैग में उसी को बोलेंगे मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स, एनएस. सपोज एक बैग में अज्यूम कर रहे हैं कि 5 ग्रीन बॉल है, 4 सपोज रेड बॉल है और 3 वाइट बॉल है. तो 5 + 4 9 + 3 12. ये जो 12 सब ऐड करेंगे इसी को एनएस बोलते हैं. इसी को क्या बोलेंगे, एनएस, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स. और प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में यही टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है 12, एनएस मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स, यही फॉर्मूले में, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में आएगा. कहां पे आएगा, डिनोमिनेटर. और न्यूमरेटर में भी क्या आएगा, न्यूमरेटर में जिस कलर के बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना. सपोज प्रोबेबिलिटी निकालना है कि बॉल व्हाइट होना चाहिए, तो व्हाइट 3 बॉल है, टोटल 12 है, तो ऊपर आएगा व्हाइट बॉल 3, नीचे आएगा टोटल बॉल 12. अगर अज्यूम कर रहे हैं कि सपोज, तो 3/12 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, बाद में 1/4. ना अगर सपोज रेड बॉल 4 है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो ऊपर आएगा नंबर ऑफ रेड बॉल 4 और नीचे आएगा टोटल बॉल्स 12. यानी नीचे हर जगह व्हाइट बॉल है तो भी नीचे 12 प्रोबेबिलिटी में, रेड बॉल है तो भी नीचे 12, ब्लू बॉल है तो भी नीचे 12, लेकिन ऊपर क्या आएगा, जिस कलर के बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना है वो कलर के नंबर ऑफ बॉल्स. व्हाइट बॉल 3 है, 3/12, रेड बॉल 4 है, 4/12, ब्लू बॉल 5 है, 5/12. दिस आर प्रोबेबिलिटी. इज इट क्लियर? तो सिंपल फॉर्म में याद रखिए, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में क्या आएगा, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स. सिंपल फॉर्म में ये कि अगर एक बैग के अंदर बॉल्स है, सारे बॉल्स को ऐड कर दिए, जितने टोटल बॉल्स है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, वो डिनोमिनेटर में आएगा, उसी को एनएस बोलेंगे. और न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, न्यूमरेटर में क्या आएगा, जिस कलर के बॉल की प्रोबेबिलिटी, आपने एक बॉल निकाला, रिमूव किया बैग में से, सपोज वो रेड होना चाहिए, तो ऊपर न्यूमरेटर में आएगा टोटल रेड बॉल्स. अगर आपने एक बॉल रिमूव किया, वो ब्लू होना चाहिए, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, टोटल ब्लू बॉल्स. अगर आपने एक बॉल ड्रॉ किया, रिमूव किया, वो व्हाइट होना चाहिए, तो न्यूमरेटर में आ गया क्या, टोटल व्हाइट बॉल्स. बहुत सिंपल. यानी न्यूमरेटर में हमेशा जिस कलर के बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना वो कलर के टोटल बॉल्स, और डिनोमिनेटर में सारे बॉल्स का टोटल आएगा. दिस अभी इज इट, सिंपल फॉर्म में. सो इसके 2 पार्ट्स है क्वेश्चन के, फर्स्ट और सेकंड. सो आई एम सॉल्विंग द फर्स्ट पार्ट यहां सॉल्व कर रहे हैं. नो, अ बैग कंटेन्स 12 बॉल्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 12, और यही हो जाएगा एनएस, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स, एनएस इक्वल 12. ठीक है. तो सपोज दिस इज इवेंट ए, क्योंकि क्वेश्चन 2 पार्ट में है, इसे 2 पार्ट में सॉल्व कर लेंगे. उसी इवेंट ए. सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स in the bag, total number of balls in the bag is equal to 12. total number of balls कितने, 12, और इसी को बोलेंगे maximum possible outcomes, NS is equal 12, full stop. Hence maximum possible outcomes, maximum possible outcomes, NS is equal to 12. Maximum possible outcomes, NS is equal to 12. जगह कम पड़ेगी तो इधर सॉल्व करने के बाद मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स, NS इक्वल 12. नाउ अ बैग कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच X आर व्हाइट. कितने व्हाइट बॉल कितने हैं, X. ये 12 बॉल्स यानी क्या है, टोटल, ये टोटल बॉल्स है, उतने व्हाइट बॉल्स है. If one ball is drawn, एक बॉल रिमूव किया, what is the probability that it is will be white? यानी हमको व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना, और व्हाइट बॉल X है. ठीक है, व्हाइट बॉल क्या एक्चुअली X, उसको बोलेंगे फेवरेबल आउटकम. टोटल नंबर ऑफ, सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 12 थे, वो डिनोमिनेटर हो जाएगा NS. टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, क्योंकि व्हाइट की हमको प्रोबेबिलिटी निकालना, टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स is equal to X. इसको क्या बोलेंगे एक्चुअली, फेवरेबल आउटकम्स, NA is equal to number of
favorable outcome is equal to NA. Is it clear? So total number of balls जो है उसी को NS बोलते हैं. हमको वाइड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना, तो वाइड बॉल के जितने भी बॉल्स है उसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम NA. और प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में NA हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा X वाइड बॉल और डिनोमिनेटर में टोटल बॉल्स आ जाएगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A यानी PA इज इक्वल टू NA अपॉन NS. तो सिंपल फॉर्म में याद रखिए कि प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल जितने भी बॉल्स है वो आएंगे और न्यूमरेटर में क्या आएगा, जिस कलर के बॉल की प्रोबेबिलिटी. हमको आउटपुट में एक बॉल ड्रॉ किया और व्हाइट होना चाहिए, तो न्यूमरेटर में टोटल व्हाइट बॉल्स आएंगे. नीचे क्या आएगा, पूरे टोटल बॉल्स. सो NA अपॉन NS. अगर बैक के अंदर सपोज रेड बॉल भी है, ब्लू बॉल है, व्हाइट है, सो सबको रेड बॉल को, ब्लू बॉल और व्हाइट बॉल सबको ऐड करके 12 आ रहा है. तो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में हमेशा 12 आएगा. न्यूमरेटर में क्या आएगा, व्हाइट बॉल जितने भी है, अगर व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो टोटल व्हाइट बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो ऊपर क्या आएगा, टोटल रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. और अगर ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो ऊपर क्या आएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा, टोटल ब्लू बॉल्स अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. सिंपल फॉर्म में. तो PA इज इक्वल टू NA अपॉन NS. NA की वैल्यू है X, इसकी वैल्यू हमको बाद में कैलकुलेट करना, इसकी वैल्यू मालूम नहीं, लेकिन X दिया है कि इन विच X आर वाइट बॉल. नंबर ऑफ वाइट बॉल कितने हैं, X. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 12. ये X की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है. और NS टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 12 है. X अपॉन 12. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया. दिस इक्वेशन नंबर 1. ये प्रोबेबिलिटी हो गई. अगर बैक के अंदर कितने टोटल बॉल्स कितने हैं, 12, और उसमें से वाइट कितने हैं, X. अगर सपोज ये 5 रहते तो 5 अपॉन 12. अगर नंबर ऑफ वाइट बॉल सपोज 4 रहते 4 अपॉन 12 यानी 1/3 रहता. अगर टोटल नंबर ऑफ वाइट बॉल 3 रहते तो 3 अपॉन 12 यानी 1/4 रहता. लेकिन यहां पे नंबर ऑफ वाइट बॉल्स नहीं दिया, उसको X दिया है, इसलिए X अपॉन 12. ये हो गया हमारा इवेंट A फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट अब देखेंगे, इवेंट B. अब क्या किया, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स को चेंज किया. इफ 6 मोर वाइट बॉल्स आर पुट इन द बैग. अच्छे देखिए, इफ 6 मोर वाइट बॉल्स, बताइए पहले वाइट बॉल कितने थे, X. अब 6 वाइट बॉल और, सपोज पहले 3 थे, अब 6 और ऐड कर, 3 + 6 9 हो गया. ठीक है. अगर पहले सपोज 4 वाइट बॉल थे, अब 6 और ऐड कर दिया, 4 + 6 10. लेकिन यहां पहले कितने वाइट बॉल है, X. बताइए पहले वाइट बॉल X है, 6 वाइट बॉल और ऐड कर दिया, तो वाइट बॉल कितने हो जाएंगे, X + 6. सो इफ 6 मोर वाइट बॉल्स आर पुट इन द बैग. बताएगा 6 अगर ज्यादा डालेंगे तो नंबर ऑफ वाइट बॉल्स पहले कितने थे, X. कितने वाइट बॉल और पुट कर दिए, 6. तो वाइट बॉल कितने हो गए, X + 6. और सिर्फ वाइट बॉल नहीं बढ़ेंगे, बल्कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 12 थे, 6 वाइट बॉल और डाल दिया तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी 18 हो जाएंगे. यानी वाइट बॉल भी बढ़ जाएंगे. यानी सपोज वो बैक के अंदर ब्लू बॉल, रेड बॉल, व्हाइट है, तो ब्लू बॉल जितने पहले थे अभी उतने, ये 5 थे, सपोज 5 है. रेड बॉल 4 थे, अभी भी 4 है. लेकिन व्हाइट बॉल जो 3 थे उसमें 6 ऐड हो गए, 3 + 6 9 वाइट बॉल हो जाएंगे. और टोटल नंबर ऑफ बॉल जो 12 थे वो भी 6 18 हो जाएंगे. यानी 2 चीज बढ़ेगी, एक तो नंबर ऑफ वाइट बॉल्स बढ़ जाएगा. सेकेंड थिंग, बैग में वो 6 बॉल और डाला तो वाइट बॉल 6 वाइट बॉल्स डाला, तो पहले वाइट बॉल X थे, अब X + 6. और पहले टोटल बॉल्स 12 थे, 6 बॉल और पुट किया, भी वही वाइट वाले, तो 12 + 6 18. यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी बढ़ेंगे और नंबर ऑफ वाइट बॉल्स भी बढ़ जाएंगे. सो इवेंट B, 6 मोर वाइट बॉल्स आर पुट इन द बैग. 6 मोर वाइट बॉल्स आर पुट इन द बैग. अमर्जिंग समझ में आ गया. यानी पहले बैग के अंदर सपोज रेड बॉल, ब्लू बॉल जो थे उतने ही हैं, लेकिन व्हाइट बॉल X थे, उसमें 6 और ऐड कर दिया, तो व्हाइट बॉल बढ़ गए X + 6. और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 12 थे, 6 बॉल और ऐड कर दिए, तो 12 + 6 18. इफ 6 मोर वाइट बॉल्स आर पुट इन द बैग, सो total number of, comma, just put a comma, so total number of white balls is equal to, बताइए पहले white balls कितने थे, X white balls थे, अब कितने white ball और पुट करें, 6 more white balls, so is equal to X + 6. so total number of white balls is equal to X + 6.
इन द बैग, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, अब बताइए बैग के अंदर 12 बॉल्स थे, उसमें एक्स वाइड बॉल थे, 6 बॉल और ऐड किए तो वाइड बॉल तो बढ़ गए, लेकिन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो 12 थे उसमें भी 6 ऐड हो जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी 12 + 6 18 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 एंड एक्स प्लस 6। बेसिकली इसी को बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ एक्स प्लस 6 को बोलेंगे फेवरेबल आउटकम, या फर्स्ट विल राइट दिस 6 मोर वाइड बॉल्स। तो पहले इनिशियली वाइड बॉल एक्स थे, अब 6 वाइड बॉल और ऐड कर दिए, सो नंबर ऑफ वाइड बॉल एक्स प्लस 6 एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग। तो वाइड बॉल तो बढ़ेगा लेकिन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी बढ़ेंगे, एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग इज इक्वल टू, पहले कितने टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 12 बॉल्स है, कितने बॉल्स और ऐड करें 6 व्हाइट कलर के, तो व्हाइट कलर में भी ऐड हो जाएंगे x प्लस 6 और टोटल बॉल्स जो 12 थे उसमें भी 6 ऐड होगा, इज इक्वल 12 + 6 इज इक्वल टू 18 बॉल्स, 18 बॉल्स। अब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जैसे 12 थे अब 18 हो गया, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स को ही क्या बोलते हैं NS, तो यहां पे NS 18 हो जाएगा, और जितने वाइड बॉल x प्लस 6 को क्या बोलेंगे फेवरेबल आउटकम NB। सो विल सी इट, दिस इज 8। अब इसका सेम स्टेटमेंट, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग 12 थे अब 18 है, टोटल number of balls is equal to 18, इसी को क्या बोलेंगे मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स NS। तो पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 12 थे तो NS की वैल्यू 12, लेकिन अभी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बढ़ गए 18, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 18, सो NS की वैल्यू 18, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू 18 इज इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम, maximum possible outcome is equal to NS। इसके पहले मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम 12 क्यों थे, क्योंकि बॉल्स 12 थे, लेकिन अभी 6 बॉल और ऐड हो गए तो इसलिए बॉल 18 हो गए, इसलिए NS की वैल्यू 18 हो गया। और पहले वाइड बॉल x थे, वाइड बॉल x फेवरेबल आउटकम था, अब वाइड बॉल भी बढ़ गया x प्लस 6, तो फेवरेबल आउटकम भी x प्लस 6। उसके बाद टोटल वाइड बॉल इज इक्वल टू x प्लस 6, इसी को बोलेंगे फेवरेबल आउटकम NB। इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू NB, और प्रोबेबिलिटी ऐसी निकालेंगे फिर PB इज इक्वल टू NB अपॉन NS, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B। सो दोनों केस में एक्चुअली वाइड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना है, लेकिन फर्स्ट केस में टोटल बॉल्स 12 है और वाइड बॉल x है तो x अपॉन 12, सेकेंड केस में टोटल बॉल 12 + 6 18 हो गए और वाइड बॉल x प्लस 6, तो प्रोबेबिलिटी में ऊपर वाइड बॉल x प्लस 6 आ जाएगा और नीचे टोटल बॉल 18 आ जाएगा। PB इज इक्वल टू NB अपॉन NS, NB अपॉन NS। NB की वैल्यू है x प्लस 6, पहले वाइड बॉल x थे लेकिन 6 वाइड बॉल और ऐड करें तो x प्लस 6, और टोटल बॉल पहले 12 थे लेकिन अभी उसमें 6 बॉल ऐड हो गए तो इसलिए 18 आ जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू x प्लस 6 अपॉन 18, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइड बॉल, ओके। सो इवेंट A, जब टोटल बॉल्स 12 थे वाइड बॉल x थे तो प्रोबेबिलिटी x/12, देखिए प्रोबेबिलिटी इवेंट है कि x/12, 12 क्या है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बैग के अंदर है, x क्या है जितने वाइड बॉल्स है, सो वाइड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी x अपॉन 12। फिर बैग में जो 12 बॉल थे उसमें 6 वाइड बॉल्स और ऐड करें, कितने वाइड बॉल्स 6, तो पहले x वाइड बॉल थे तो x प्लस 6 हो गए, देखिए 6, और टोटल बॉल जो 12 थे उसमें भी 6 ऐड हुए 18 हो गए, लाइक दिस, ओके। सो ये बैग के अंदर पहले x वाइड बॉल थे, टोटल 12 बॉल्स थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइड बॉल ये आ गई।
फिर 6 वाइट बॉल ऐड किए तो टोटल वाइट बॉल जो x थे वो x + 6 हो गए, ठीक है। वाइट बॉल x जो थे x + 6 और जो टोटल बॉल्स 12 थे उसमें भी 6 ऐड हो गए, 18 हो गए, ये प्रोबेबिलिटी। अब क्वेश्चन में दिया कि जब 6 वाइट बॉल ऐड करे तो जो प्रोबेबिलिटी हो गया ये डबल हो गई, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। यानी ये जो प्रोबेबिलिटी पीबी है ना, पीबी ये पीए का 2 टाइम्स है। अगर ये 5 है तो ये 2 × 5 10 है। अगर ये 4 है, सपोज ये 4 एज्यूम कर रहे 4 है, तो ये पीबी कितना है, ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 है ये। सो क्वेश्चन अच्छे से देखिए, इफ 6 more white balls are put in the bag, the probability of drawing white ball is doubled। यानी जब 6 बॉल, जब हम 6 वाइट बॉल ऐड कर रहे हैं, 6 वाइट, इस वक्त जो प्रोबेबिलिटी है ये प्रोबेबिलिटी पुरानी प्रोबेबिलिटी के कंपैरिजन में डबल हो गई। यानी पीबी इज इक्वल 2 × पीए। सो पीए इज इक्वल 2 × पीबी नहीं, पीए इज इक्वल 2 × पीबी नहीं, ये प्रोबेबिलिटी डबल नहीं हुई, ये डबल हो गई है। जब 6 वाइट बॉल हमने ऐड करे, टोटल वाइट बॉल x से x + 6 हो गए, टोटल बॉल से 12 से 18 हो गए, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये डबल हो गई, किसके कंपैरिजन में, पुराने कंपैरिजन में। यानी पीबी इज इक्वल टू 2 × पीए, ठीक है। गिवन कंडीशन है, दिस अ कंडीशन। इसके आगे का सॉल्व यहां पे कर रहे हैं, आई एम सॉल्विंग थे। So it is given that PB यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B, इवेंट B कौन सा इवेंट, जब 6 वाइट बॉल और ऐड हो गए, ये PB इज डबल ऑफ PA। PB इज इक्वल टू 2 × PA। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B इज 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A। PB is equal to × PA। यहां पे देख लिया क्वेश्चन में, 6 more white balls are put in the bag, अगर 6 वाइट बॉल और ऐड कर दिए, यानी टोटल वाइट बॉल x से x + 6 हो गए, टोटल बॉल 12 से 18 हो गए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग व्हाइट बॉल इज डबल्ड। अब प्रोबेबिलिटी डबल हो गई, यानी जो PB है ना ये डबल हो गया। अगर ये प्रोबेबिलिटी सपोज 5 था तो ये 10 हो गई, अगर ये प्रोबेबिलिटी 4 था ये 8 हो गई, अगर ये प्रोबेबिलिटी अज्यूम करें 6 था तो ये 6 × 2 12 हो गई। सो PB इसका डबल हो गई। सो PB इज इक्वल 2 × PA, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इक्वेशन 2 में PB की वैल्यू है, इक्वेशन 1 में PA की वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 और 1 से। सो PB की वैल्यू देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B ऑलरेडी है x + 6 / 18, क्योंकि जब 6 बॉल हमने यहाँ ऐड करे, 6 बॉल ऐड करें तो 12 बॉल का 18 हो गया और वाइट बॉल x से x + 6 हो गया, इज इक्वल टू 2 × A, तो 2 ऐसे डबल हो गया, डबल PA। और PA क्या है, x/12। यहां टोटल बॉल 12 थे, वाइट बॉल x थे, x/12। यहां 6 वाइट बॉल ऐड करें इसलिए x किया गया, x + 6 आ गए, और टोटल बॉल भी 12 किया गया, 12 + 6 18 हो गया। तो ये प्रोबेबिलिटी दिया है, इस प्रोबेबिलिटी का डबल है, 2 टाइम्स, इसलिए 2 है। इसको सॉल्व कर रहे हैं, विल सी इट। दिस 2 विल गो इन 12, हाउ मेनी टाइम्स एक्चुअली इट विल गो, 6 टाइम्स। सो x + 6 / 18 इज इक्वल टू, इसमें 6 टाइम्स जाएगा, इज इक्वल टू x/6, इज इक्वल टू x/6। इज इट क्लियर? सो x + 6 / 18 इज इक्वल टू x + 6। ये 6 18 को कैंसिल करेगा 3 टाइम्स, ठीक है दिस, या फिर इसको 18 को यहां ले लिए, यू विल गेट x + 6 इज इक्वल टू 18 × x/6। ओके, सो 2 ने 12 को कैंसिल किया, 6 आ गया, x/6, और ये 18 को फिर यहाँ ट्रांसफर किया। बताइए 18 को देखिए यहाँ ट्रांसफर नीचे है, ऊपर आ जाएगा, 18 × x + 6। अब ये 6 8 को कैंसिल करेगा, फिर से 3 टाइम्स आ गया, इट विल गो हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। तो x + 6 इज इक्वल टू 3x, x + 6 इज इक्वल टू 3x। सिंपल इक्वेशन है, सॉल्व कर लेंगे। x को सबको एक तरफ ले लेंगे तो x इधर चला जाएगा, इस x को यहां शिफ्ट कर देंगे, तो यू विल गेट 6 इज इक्वल टू 3x - x। एमसिंग समझ देखिए, 6 इज इक्वल टू 3x, और ये x प्लस होते जाके माइनस, और 3x - x कितना आता है, 2x, यानी 6 इज इक्वल टू 2x, या x इज इक्वल टू 6/2, दैट इज इक्वल टू, तो 6 इज इक्वल टू 3x - x। तो याद रखिए x का अल्फाबेट का सब्सट्रैक्शन नहीं करना पड़ता, अल्फाबेट के साथ जो नंबर दिया उसका सब्सट्रैक्शन। यहाँ 3 है और x के साथ कुछ नहीं, यानी 1 है, तो 3 - 1 2 आ जाएगा।
तो 3x माइनस एक्स कितना आ जाएगा 2x। तो सब्सट्रैक्शन x का नहीं करना पड़ता, ये x के साथ जो नंबर दिया है 3 और ये x के साथ 1 है, कुछ नहीं मतलब 1। सो 3 माइनस 1 2x, 6 इक्वल 2x। फिर ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 यहाँ हो जाएगा, देखिए 2 यहाँ नीचे शिफ्ट हो जाएगा 6/2, x इज इक्वल टू 6/2 और 6/2 क्या आता है 3। यानी हमको नंबर ऑफ वाइट बॉल्स निकालना था पहले x का, तो x की वैल्यू 3 है। यानी इनिशियली पहला केस 1 में इवेंट A में वाइट बॉल जहाँ पे x थे वो x की वैल्यू 3 है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट, इफ यू वांट यू कैन राइट द स्टेटमेंट, इनिशियली नंबर ऑफ वाइट बॉल्स x इज इक्वल टू 3। तो आफ्टर दिस यू कैन कंटिन्यू हियर, एक स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे, इनिशियली number of white balls, initially number of white balls x is equal to 3. Initially number of white balls, this number of white balls x is equal to 3. This is the answer. क्या मशीन समझ में आ गया? सिंपल है। तो शुरू में वाइट बॉल्स कितने हैं x, टोटल बॉल्स कितने हैं 12। प्रोबेबिलिटी में हमेशा अगर प्रोबेबिलिटी वाइट की निकालना है तो जितने वाइट बॉल्स है वो ऊपर आएगा और जितने टोटल बॉल्स वो नीचे आएगा, x/12। बाद में वाइट बॉल्स 6 बढ़ गए, इसलिए x की अगर देखिए x + 6 हो गया और टोटल बॉल भी 12, इसमें भी 6 ऐड हो जाएगा तो 18 हो गया। तो पहले की प्रोबेबिलिटी x/12, बाद में जब 6 वाइट बॉल्स ऐड हुए तो इसमें भी 6 ऐड हुआ, इसमें भी 6 ऐड हुआ, यानी x + 6/18। और ये प्रोबेबिलिटी के बारे में दिया है कि जब 6 बॉल आपने ऐड किया तो ये प्रोबेबिलिटी पुरानी प्रोबेबिलिटी का डबल हो गई, यानी पीबी मतलब ये पीबी इज इक्वल 2 × PA। तो इक्वेशन लिखा पीबी इज इक्वल 2 × PA और पीबी की वैल्यू x + 6/18 देखिए पुट किया है और PA की वैल्यू x/12। पीबी की वैल्यू x + 6/18, यहाँ 6 वाइट बॉल ऐड हो गए थे और PA की वैल्यू, और ये डबल के लिए 2 है। फिर इसको सॉल्व कर लिया तो 2 12 में आएगा 6 टाइम्स, फिर 18 को यहाँ ऊपर ले लेना, नीचे डिनोमिनेटर में है, यहाँ डिवीजन में, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। 6 18 को कैंसिल करेगा 3 टाइम्स, सो x + 6 इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3x। बाद में x को यहाँ शिफ्ट किया, 6 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, और 3x माइनस एक्स कितना होता है 2x, यानी 6 इज इक्वल टू x, x की वैल्यू 6/2 3 आ गई। यानी शुरू में वाइट बॉल्स जो थे, ये वाइट बॉल्स x, इसकी वैल्यू 3 है। सो इनिशियली इवेंट 1 में या इवेंट A में initially number of white balls x is equal to 3. This is answer. Thank you. Yes, good morning. So R.D. Sharma exercise 16.1 question number 56 थोड़ा सा टफ, question number 56 page 16.25. So R.D. Sharma का exercise 16.1 question number 56 page 16.25. The probability of selecting green marble from a jar that contains green, white and yellow marbles। यानी एक जार है जिसके अंदर 3 कलर के मार्बल्स है, ग्रीन भी है, व्हाइट भी है, येलो। सपोज नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स G है, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स सपोज W है और नंबर ऑफ येलो मार्बल्स Y है। तो तीनों को ऐड कर देंगे, टोटल मार्बल्स आ जाएगा, G + W + Y इज इक्वल टू टोटल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ग्रीन मार्बल फ्रॉम अ जार that contains green, white and yellow marble is 1/4। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी, सपोज को डिनोट करेंगे P ब्रैकेट में G या ग्रीन PG, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितनी दिया है 1/4। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग व्हाइट मार्बल 1/3, PW प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में W इज 1/3। इफ जार कंटेन्स 10 येलो मार्बल्स, यानी नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितने हैं नहीं दिया है, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स कितने हैं नहीं दिया, लेकिन येलो मार्बल्स दिया है, 10 येलो मार्बल्स है। If the jar contains 10 yellow marbles, what is the total number of marbles in the jar? Yellow marbles हमको मालूम है 10 है, ग्रीन मार्बल्स नहीं मालूम, व्हाइट मार्बल्स नहीं मालूम, दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे तो you'll get total number of marbles। हालांकि ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दूसरा भी मेथड है, यानी प्रोबेबिलिटी येलो मार्बल्स की निकालेंगे, वहां से भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट रहेगा, इसलिए जो दूसरा मेथड है आसान वाला मेथड जिसमें समझने में आपको आसानी रहेगी, दैट आई विल टेक। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या दिया, एक जार है जिसके अंदर 3 कलर के मार्बल्स है, ग्रीन भी है, व्हाइट भी है, येलो। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितने हैं नहीं दिया है, सपोज नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स G है। नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स कितने वो भी नहीं दिया, सपोज को W ले लेंगे। और नंबर ऑफ येलो मार्बल्स दिया है 10 येलो मार्बल्स, 10 येलो मार्बल्स, नंबर ऑफ येलो मार्बल्स दिया है।
हाँ, ग्रीन मार्बल और व्हाइट मार्बल्स कितने नहीं दिया, लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी दिया है कि अगर जार में से रैंडम एक मार्बल रिमूव करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी के ग्रीन मार्बल होगा इज 1/4 और प्रोबेबिलिटी के वो व्हाइट मार्बल होगा 1/3 लाइक दिस। ना प्रोबेबिलिटी को डिनोट करेंगे P से, और ग्रीन के लिए सपोज ब्रैकेट में G लिख देंगे, व्हाइट के लिए P ब्रैकेट में W लिख देंगे, और येलो के लिए P ब्रैकेट में Y लिख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल PG, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल PW एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो मार्बल इज PY। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 1/4 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट 1/3 दिया, और येलो की प्रोबेबिलिटी नहीं दिया, लेकिन येलो मार्बल्स कितने वो दिया है, 10 दिया है। हमको कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। तो अगर नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स G हमने निकाल लिया, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स W निकाल लिया, और नंबर ऑफ येलो मार्बल्स ऑलरेडी दिए हैं, सिर्फ 3 टाइप की ही मार्बल्स हैं, 3 टाइप के, तीनों को ऐड कर देंगे, विल गेट द रिजल्ट। नाउ प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको याद रखिए, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमेशा है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिनोमिनेटर में पॉसिबल आउटकम्स। नो डिनोमिनेटर देखिए कैसे कैलकुलेट करना पड़ता, 3 कलर के मार्बल्स है, ग्रीन, व्हाइट, येलो, तो तीनों मार्बल्स को ऐड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, इसी को बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स NS। ये हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा, यानी ग्रीन मार्बल सपोज G है, व्हाइट मार्बल W है, और येलो मार्बल 10 है, तो तीनों को ऐड करेंगे तो G + W + 10, ये जितने भी तीनों को ऐड कर देंगे, ग्रीन मार्बल प्लस व्हाइट प्लस 10 येलो मार्बल्स है, टोटल ऐड कर देंगे, इसी को NS बोलेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स। हाँ, ग्रीन मार्बल के लिए फेवरेबल आउटकम क्या रहेगा, जितने ग्रीन मार्बल्स हैं, यानी स्मॉल g लाइक दिस। व्हाइट मार्बल्स के लिए फेवरेबल आउटकम कितना रहेगा, जितने भी व्हाइट मार्बल्स है उसको, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स को डिनोट करें W से। और येलो मार्बल्स के लिए फेवरेबल आउटकम क्या रहेगा, जितने भी येलो मार्बल्स है जो 10 है, जो कितने रहेंगे एक्चुअली 10, विल सी। सो सॉल्यूशन यहां पे लेट, यहां से स्टार्ट कर, यहां फर्स्ट बॉक्स, सेकंड, थर्ड लाइक दिस। लेट नंबर ऑफ green marbles, number of green marbles is equal to G. Let number of green marble is equal to G, comma, number of white marbles is equal to W, and number of yellow marbles तो हालांकि येलो मार्बल्स को डिनोट कर सकते हैं Y से, लेकिन नंबर ऑफ येलो मार्बल्स ऑलरेडी दिया है 10 है, इज इक्वल टू 10, गिवन, इट इज गिवन। नंबर ऑफ येलो मार्बल्स 10 क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, ये देखिए 10 येलो मार्बल्स, तो सिर्फ नंबर ऑफ येलो मार्बल्स दिया है, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल नहीं दिया, उसको G से नोट कर रहे हैं, व्हाइट मार्बल दिया W से नोट कर रहे हैं। अब इसके निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, सपोज को डिनोट कर सकते हैं आप T से, इज इक्वल टू ग्रीन मार्बल प्लस व्हाइट मार्बल्स प्लस येलो मार्बल्स आर 10, G + W + 10, दिस सपोज योर इक्वेशन नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, T इज इक्वल टू G + W + 10, और इसी टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स को ही क्या बोलेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स NS, ठीक है। तो इसी को सपोज NS मार्क कर देंगे, वी कैन मार्क NS, इसी को लिख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज NS। T इज इक्वल टू G + W + 10 इज इक्वल टू NS। कभी भी याद रखिए प्रोबेबिलिटी के लिए इक्वेशन नंबर 1 इसको मार्क कर लिए। सो प्रोबेबिलिटी में हमेशा डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, अगर मार्बल्स है तो जितने भी कलर के मार्बल्स सबको ऐड कर दिए, ग्रीन G + व्हाइट W + येलो 10, तीनों को ऐड कर दिए, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, ये हो गया मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स। यानी जब भी आप जार में से कोई भी एक मार्बल रिमूव करेंगे तो जितने ग्रीन मार्बल है, फर्स्ट ग्रीन, सेकंड ग्रीन, थर्ड ग्रीन डैश है, G नंबर ऑफ ग्रीन, व्हाइट मार्बल फर्स्ट व्हाइट, सेकंड व्हाइट, थर्ड व्हाइट, W नंबर ऑफ व्हाइट्स, और वैसे ही येलो मार्बल्स में फर्स्ट येलो, सेकंड येलो, थर्ड येलो, 10th येलो, 10 येलो मार्बल्स है, कोई भी आ सकता। इसलिए तीनों कलर के मार्बल्स को ऐड करिए, G ग्रीन नंबर ऑफ मार्बल्स प्लस W व्हाइट नंबर ऑफ मार्बल्स प्लस येलो 10 है, तीनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जितना भी टोटल आएगा वो हो जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स, उसको डिनोट करेंगे NS से, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ग्रीन की दिया है, प्रोबेबिलिटी व्हाइट की दिया है, सो नंबर 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, उसके लिए नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल सपोज G है, ऑलरेडी लिख दिया नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल G है, सो प्रोबेबिलिटी ग्रीन मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल इज इक्वल टू, बताइए क्या फॉर्मूला है, फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स मतलब नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। सो
So P green is equal to favorable outcome upon possible outcomes. Favorable outcome upon possible outcomes. फेवरेबल आउटकम्स एस कर सकते हैं वहां पे भी, पॉसिबल आउटकम्स. अब देखिए प्रोबेबिलिटी ग्रीन की, पॉसिबल आउटकम तो फिक्स है. पॉसिबल आउटकम्स मतलब तीनों कलर के मार्बल्स को ऐड कर दिए, एनएस यही रहेगा, ये एनएस ये रहेगा पॉसिबल आउटकम्स. सो जी प्लस डब्ल्यू प्लस टी, 10 लिखेंगे तो भी चलेगा, टी लिखेंगे तो भी चलेगा, दोनों सेम है. हाँ, फेवरेबल आउटकम ग्रीन मार्बल, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल जी है तो फेवरेबल आउटकम जी आ जाएगा. व्हाइट मार्बल में नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल डब्ल्यू है तो फेवरेबल आउटकम डब्ल्यू आ जाएगा. येलो मार्बल में नंबर ऑफ येलो मार्बल्स 10 है तो फेवरेबल आउटपुट 10. यानी जिस कलर की प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हैं उस कलर के जितने भी मार्बल्स है वो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स. ठीक है. सो पी ग्रीन इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम. सो पी ग्रीन प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम मतलब नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स यानी जी हो जाएगा अपॉन पॉसिबल आउटकम्स में टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स लेना पड़ेगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, थोड़ा सा गैप रखेंगे यहां पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स यानी जी, ठीक, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स. टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स ले लेंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स में टी आ जाएगा इज इक्वल टू जी अपॉन टोटल में जी प्लस डब्ल्यू प्लस 10 लिखा तो भी चलेगा. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल दिया हुआ है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ग्रीन मार्बल इज 1/4. इट इज गिवन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ग्रीन मार्बल इज 1/4 इज इक्वल टू 1/4. यहां से देखिए एक इक्वेशन आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो नेचुरली 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर रहेगा, ये 4 से मल्टीप्लाई 4g हो जाएगा. सो विल गेट 4 into g is equal to 1 into g plus 1 into w plus 1 into 10. I'm assuming समझ में आ गया. ये दोनों को मल्टीप्लाई किया है, 4 into g आ गया, ये देखिए 4 into g, और राइट साइड में 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 into g प्लस 1 into w प्लस 1 into 10, इट इज सेम थिंग. ना यहां देखिए 4 ग्रीन है, यहां पे 1 ग्रीन है. इज इट क्लियर? सो यहां से इक्वेशंस बनेंगे. आप एक चैप्टर करेंगे एक्चुअली लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, उस टाइप का क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन, वहां पे एक्सप्लेन करें, अभी इसको सॉल्व करना है. सो 4g इज इक्वल टू 1g. तो अब g को एक साइड कर देंगे, w को एक साइड कर देंगे सपोज, बाकी नंबर भी एक साइड कर देंगे. सो इट इज 4g माइनस g इज इक्वल टू w प्लस 10. इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है, सिंपल मेथड यूज कर रहे हैं आप. 4g माइनस g इज इक्वल w प्लस 10. तो यहां से you'll get the final equation. 4g माइनस g मतलब 3g. 3g is equal to w plus 10. Equation number 2. So 4g minus g is 3g. 3g is equal to w plus 10. Equation number 2. ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन आ गया. वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल भी दिया 1/3. प्रोबेबिलिटी कौन से मार्बल की? व्हाइट. क्या फॉर्मूला रहेगा? फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम. फेवरेबल आउटकम में तो सेम रहेगा फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम न्यूमरेटर में. सो ग्रीन की जब प्रोबेबिलिटी है तो ऊपर रखेंगे नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल, ठीक है. डिनोमिनेटर में पॉसिबल आउटकम में तो हमेशा टोटल मार्बल. वैसे यहां पे व्हाइट है तो ऊपर रखेंगे नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल जो डब्ल्यू रहेंगे. तो यहां पे लिख रहे फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम.
शॉर्ट में लिखा आउटकम, इज इट क्लियर, अपॉन पॉसिबल आउटकम. Favorable outcome upon possible outcome. So probability of white is equal to favorable outcome में number of white marbles W है, possible outcome में हमेशा total marbles लेने हैं, that is equal to W upon total marbles वही है, T लिखा या G plus W plus A. देखिए total marbles है G plus W plus 10, तो पहले T लिखा तो बाद में उसकी इक्वल G plus W plus 10 और इसकी वैल्यू ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल दिया हुआ है. देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल इज 1/3 इज इक्वल टू 1/3. जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितना है 1/4, ये देखिए दिया था, इज इक्वल टू 1/4. इट इज गिवन. सो प्लीज नंबर इट, दिस इज 1/4. ये 1/4 वैल्यू दी हुई है, गिवन, क्वेश्चन में दिया है. वैसे 1/3 भी गिवन है, क्वेश्चन में दिया है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल इज 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल इज 1/3. अब यहां भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 और W को मल्टीप्लाई करिए, 1 इसको मल्टीप्लाई कर दिए, विल गेट इट. सो 3 इंटू W, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा, सो आई एम नॉट राइटिंग, इट इज लाइक दिस, G प्लस W प्लस 10, G प्लस W प्लस 10. इज इट क्लियर? सो 3W इज इक्वल टू G प्लस W प्लस 10. यहां पे W इधर लेके आ जाइए सपोज, सो यू कैन गेट इट. सो दिस इज 3W माइनस W इज इक्वल टू G प्लस 10. 3W माइनस W इज 2W, 2W इज इक्वल टू G प्लस 10. ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं. सपोज इक्वेशन नंबर 3. नौ सॉल्व करने के अलग अलग मेथड है, ठीक है, सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड. जैसे यहां पे देखिए 3G की वैल्यू है, तो G की वैल्यू निकाल के आप यहां पे पुट कर सकते हैं, या W की वैल्यू देखिए, यहां से W की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से W की वैल्यू मिल जाएगी 3G माइनस 10, तो यहां W की अगर 3G माइनस 10 पुट करेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, कैन सॉल्व इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 इसको सॉल्व करेंगे. तो इक्वेशन 2 हमारा वो है, इक्वेशन 3 ये है. तो इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन 2 गिव्स, यहां पे देखिए 2W आ गया. अगर इक्वेशन नंबर 2 से हम W की वैल्यू निकाल लेंगे, W इज इक्वल टू 3G माइनस 10, उसको वहां पुट कर देंगे तो भी आ जाएगा. इक्वेशन 2 गिव्स, इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या है, 3G इज इक्वल टू W प्लस 10. सेम इक्वेशन दोबारा लिखा हमने, 3G इज इक्वल W प्लस 10. तो इक्वेशंस को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स है. आप अलग एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, उसमें पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको हम सिंपल मेथड बता रहे. सो इक्वेशन नंबर 2 देखिए था, 3G इज इक्वल W प्लस 10. एक ये इक्वेशन सॉल्व करना है. सो सॉल्व करने का मेथड क्या है, दो मेथड, या तो यहां से G की वैल्यू निकालिए, उस लेकिन 3 यहां पे डिनोमिनेटर में जाएगा और G की जगह उसको पुट कर देंगे. या दूसरा मेथड, यहां से W की वैल्यू निकालेंगे, जो आसान पड़ेगा. W की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10 को यहां लेके आ जाएंगे, तो 3G माइनस 10 इज इक्वल W, और यहां W की जगह 3G माइनस 10 पुट करके सॉल्व कर लेंगे. सो इक्वेशन 2 ये है. तो यहां से इक्वेशन आपको मिल जाएगा 3G माइनस 10 इज इक्वल टू W. मशीन समझ में आ गया. सो क्या किया, प्लस 10 को यहां लेके आ गया. बताइए प्लस 10 को यहां लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 10. 3G वैसी है, माइनस 10 इज इक्वल W. अभी इक्वेशन नंबर 3 में W की जगह पुट कर देंगे. ठीक है, तो 3G माइनस 10 इज इक्वल W, या W इज इक्वल टू 3G माइनस 10, और W इज इक्वल टू 3G माइनस 10. अब ये W की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे. ये सपोज इक्वेशन 4 हो गया. सो W की वैल्यू कैसे करेंगे, 2 इंटू W है, W की जगह पुट कर देंगे. ये 3G माइनस 10 कहां से आया, इक्वेशन नंबर 2 से. 3G इज इक्वल W प्लस 10, ये 3G इज इक्वल W प्लस 10. ये एक इक्वेशन हमारा ये था, एक इक्वेशन ये था. तो सॉल्व कैसे किया हमने, यहां से W की वैल्यू निकाल ली. W की वैल्यू के लिए प्लस 10 को यहां शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 10. सो 3G माइनस 10 इज इक्वल W, या राइट वाले लेफ्ट वाले टर्म राइट में, राइट वाले टर्म लेफ्ट में, तो W को यहां कर देंगे और 3G माइनस 10 वहां कर देंगे. W इज इक्वल 3G माइनस 10.
अब ये इक्वेशन नंबर 4 से W की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। पुटिंग W इज इक्वल टू 3G माइनस 10 फ्रॉम इक्वेशन 4। ये W इज इक्वल टू 3G माइनस 10 का इक्वेशन नंबर 4 में, लेकिन इसकी वैल्यू पुट कहां कर रहे हैं? 3 में। फ्रॉम इक्वेशन 4 into equation 3 gives, is it clear? तो W की वैल्यू 3G माइनस 10 पुट कर दे रहे। ये W की वैल्यू 3G माइनस 10 कहां से? इक्वेशन नंबर 2 जो है, इक्वेशन नंबर 2 3G इज इक्वल W प्लस 10, सेम इक्वेशन 3G इज इक्वल W प्लस 10, सिर्फ प्लस 10 को यहां लेके आ गए, तो 3G माइनस 10 इज इक्वल W, या लेफ्ट वाले टर्म्स पूरे राइट में और राइट वाले टर्म लेफ्ट में लिख सकते हैं, तो हमने W को यहां लिख दिया और 3G माइनस 10 वहां लिख दिया। देखिए W इज इक्वल 3G माइनस 10, सिर्फ साइड एक्सचेंज किया है। अब ये W की जो वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में आई है, इसको इक्वेशन नंबर 3 में यहां पुट कर देंगे। सो पुटिंग W इज इक्वल टू 3G माइनस 10 फ्रॉम इक्वेशन 4 इंटू इक्वेशन 3 गिव्स, सो आई एम पुटिंग इट हियर। सो इक्वेशन नंबर 3 देखिए, ये था आपका 2W इज इक्वल टू G प्लस 10, यहां से आ जाएगा 2 इंटू W की जगह देखिए वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं। सो W की जगह ये वैल्यू पुट कर रहे 3G माइनस 10, G प्लस 10, ये W की वैल्यू पुट कर दी हमने, सिर्फ W की वैल्यू पुट की। इज इट क्लियर? सो 2 भी देखिए वैसी है, ये 2 वैसी है, W की जगह वैल्यू पुट कर दिया 3G माइनस 10, ये 3G माइनस 10, राइट साइड में इज इक्वल टू G भी वैसी, 10 भी वैसी। आई एम आस्किंग, समझ में आ गया? सो क्या किया हमने? इक्वेशन नंबर 2 से W की वैल्यू निकाली है, जो W की वैल्यू 3G माइनस 10 थी, ये W की वैल्यू 3G माइनस 10, और इक्वेशन नंबर 2 से जो वैल्यू निकाली 4 आगे इक्वेशन, इस वैल्यू की यहां पुट कर दी है। सो 2 भी वैसे रहेगा, W की जगह इतना पुट कर देंगे 3G माइनस 10 इज इक्वल, राइट साइड में G प्लस 10 रहेगा। अब इसको सॉल्व करिए, पता है 2 से ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6G माइनस 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल 20। अब मशीन समझ में आ रहा है? या अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि शॉर्टकट हो गया है, तो ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लिकेशन फिर से कर लेंगे। सो 2 इंटू 3G माइनस 2 इंटू 10, 2 से 3G को मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन बीच में आ गया ये, और 2 इंटू 10, ये माइनस साइन ऐसे ही आ गया, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू G प्लस 10। यहां से नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स आ जाएंगे, 2 इंटू 3G यानी 6G माइनस 20, 2 10 20 इज इक्वल टू G प्लस 10। अभी G को यहां ले आए, माइनस 20 वहां ले आइए, तो माइनस 20 यहां लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस 20, और G को यहां लेके आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस। तो 6G माइनस G इज इक्वल टू 10 प्लस 20। 6G प्लस G यहां से लेफ्ट में आ गया तो माइनस G, और ये माइनस 20 वहां राइट में गया तो प्लस 20, दैट इज इक्वल टू 30। 10 प्लस 20 30 आ गया। 6G माइनस G यानी 5G, 5G इज इक्वल टू 30, तो यहां से G की वैल्यू आ जाएगी, G इज इक्वल टू 30 अपॉन 5। सो 5G इज इक्वल 30 कॉमा, तो 5 को यहां शिफ्ट कर देंगे, देखिए 5 को यहां शिफ्ट कर नीचे आ जाएगा, G इज इक्वल 30 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 6। मतलब नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स हमारे 6 हो गए। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स क्या हो गया? 6। G आ गया, G इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ग्रीन मार्बल्स कितने आ गए? 6। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स 6 आ गए। अब व्हाइट मार्बल्स निकाले तो यहां पुट कर दिए, ये इक्वेशन पुट कर दिया आप इक्वेशन नंबर 4 में। इक्वेशन 4 गिव्स, इक्वेशन 4 क्या है? व्हाइट मार्बल्स W इज इक्वल टू 3G माइनस 10, W इज इक्वल टू 3G माइनस 10, और G की वैल्यू 6 है। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल देखिए 6 है, 3 6 18, 18 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 8। व्हाइट मार्बल्स 8 आ गए, ग्रीन मार्बल 6, व्हाइट मार्बल 8, यानी W इज इक्वल टू 8।
अब टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, इक्वेशन नंबर 1 है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स में सबको ऐड करना है, G प्लस W प्लस 10। G की वैल्यू हमारी 6 है, ये 6 है, ये 8 है, 6 प्लस 8 14 प्लस 10 24 आ गया। अब इसके बाद इक्वेशन 1 गिव्स को ऐसे एरो के फॉर्म में लिख देंगे। इक्वेशन 1 गिव्स, क्या इक्वेशन 1? टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू ग्रीन प्लस वाइट प्लस 10। ये 10 कहां से आ गया? येलो मार्बल्स ऑलरेडी दिए 10 है, ग्रीन प्लस वाइट प्लस 10। सो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स T इज इक्वल टू ग्रीन मार्बल G देखिए 6 है, प्लस W व्हाइट मार्बल्स 8 है, और येलो मार्बल्स तो पहले से 10 दिए हुए थे। इक्वेशन 1 हमारा टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स ग्रीन G था, उसकी आ गया 6, W व्हाइट था, इसकी आ गया 8, और 10 येलो मार्बल्स ऑलरेडी पहले से दिए। सो दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 8 प्लस 10, दैट इज इक्वल टू 24 मार्बल्स। सो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने आ जाएंगे? 24 मार्बल्स, दिस इज द आंसर। हालांकि दूसरा भी एक मेथड था, प्रोबेबिलिटी ग्रीन की दिया, व्हाइट की दिया, येलो की नहीं दिया, तीनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करने से आंसर 1 आता है, यानी P ग्रीन प्लस P व्हाइट प्लस P येलो इज इक्वल टू 1। वहां से P येलो आएगा, वहां से भी टोटल आ जाएगा, लेकिन थोड़ा समझने में मुश्किल जाएगा, इसलिए आसान मेथड लिया। सो नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितने लिया? G। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स मालूम नहीं, इसलिए G ले लिया। व्हाइट मार्बल्स नहीं मालूम है, W। येलो मार्बल्स दिया है 10, गिवन, इट इज गिवन, जो दिया है यहां दिया है, गिवन। जो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स में क्या करेंगे? G ग्रीन मार्बल्स G उसको ऐड करेंगे, व्हाइट को W और बाद में 10, तीनों को ऐड कर देंगे, आ गया टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, ये आ गया। और जितने भी टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स आएंगे, या टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आएंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आएंगे, जितने भी टोटल नंबर्स आएंगे क्वांटिटी में, दैट इज कॉल्ड एज पॉसिबल आउटकम्स, NS, दैट इज NS। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम में हमेशा टोटल आएगा, T आएगा, बिल्कुल फिक्स है। और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल आउटकम G आएगा, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल आउटकम W आएगा, येलो की प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल आउटकम Y आएगा, 10 आ जाएगा। येलो मार्बल्स 10 है, 10 अपॉन T। ओके, न्यूमरेटर में हमेशा क्या आएगा? फेवरेबल आउटकम में क्या आएगा? व्हाइट की प्रोबेबिलिटी है, जितने व्हाइट मार्बल्स आएंगे। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है, तो फेवरेबल आउटकम में क्या आएगा? जितने ग्रीन मार्बल्स है। और येलो मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा? जितने येलो मार्बल्स है ना, 10 आ जाएगा। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकाल दिया, G अपॉन T, टोटल की जगह ये पुट कर दे G प्लस W प्लस 10, लेकिन इसकी वैल्यू 1/4 गिवन, ये दिया है क्वेश्चन में दिया। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ग्रीन इज 1/4। 3 कलर के मार्बल्स है, ग्रीन व्हाइट येलो, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट इज 1/3। सो ग्रीन 1/4 दिया, यहां से एक इक्वेशन बन गया 2, बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, वहां से एक इक्वेशन बन गया 3, यानी एक इक्वेशन हमारे ये, एक इक्वेशन ये, इनको सॉल्व करना है। तो बहुत सारे मेथड है, उसमें से एक सिंपल मेथड कि यहां से हमने W की वैल्यू निकाल ली, और W की जो वैल्यू है उसको यहां पुट कर देंगे। तो W की वैल्यू कैसे निकाली? 10 को यहां शिफ्ट कर दिया, 3G - 10 इज इक्वल W, 3G - 10 इज इक्वल W। बाद में लेफ्ट वाले टर्म राइट में लिख दिया, राइट वाले टर्म लेफ्ट में लिख दिया। देखिए W इज इक्वल 3G - 10, इक्वेशन 4। यहां से W की वैल्यू यहां पुट कर दिया। सो पुटिंग W इज इक्वल 3G - 10 फ्रॉम इक्वेशन 4 इंटू इक्वेशन 3 गिव्स। यहाँ देखिए इक्वेशन 3 2W इज इक्वल G प्लस 10 है, यहाँ W की वैल्यू हमने पुट कर दिया क्या? 3G - 10 W की जगह, और फिर इसको सॉल्व किया। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 इंटू 3G - 10 ऐसे रहेगा, 2 इंटू 10 इज इक्वल G प्लस 10। ये 6G आ गया, यहाँ पे -20 आ गया, यहाँ पे G प्लस 10। अब G वाले टर्म्स एक तरफ लेंगे, कांस्टेंट नंबर एक साथ, तो -20 वहाँ जाएगा +20, ये देखिए +20, और G यहाँ पे आएगा तो -G, 6G - G इज इक्वल टू 10, और ये -20 तो +20, 10 + 20 30 आता है, 10 + 20 इज 30, यानी 6G - G यानी 5G इज इक्वल 30। ये 5G आ गया, ये 30 आ गया, तो G इज इक्वल 30/5, 5 यहाँ नीचे आ जाएगा, 30/5 दैट इज 6। तो नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल 6 आ गए। अब ग्रीन मार्बल एक बार आ गए तो यहाँ पुट कर दे, G की वैल्यू पुट कर दे, W आ जाएगा। सो इक्वेशन 4 गिव्स W इज इक्वल 3G - 10 था, G की जगह 6 पुट कर, देखिए 3 इंटू G की जगह 6 - 10, 3 6 18 - 10, 18 - 10 8, तो नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स 8 आ गए। ग्रीन 6 हो गए, व्हाइट 8 हो गए, येलो 10 है, सबको ऐड कर देंगे टोटल मार्बल्स, और इसका हमारा इक्वेशन ऑलरेडी बना है, इक्वेशन नंबर 1, टोटल ग्रीन प्लस व्हाइट प्लस येलो 10 है। सो दैट इज इक्वल टू ग्रीन प्लस व्हाइट प्लस 10। ग्रीन देखिए 6 है, व्हाइट की जगह 8 लिखा, और येलो मार्बल 10 है, इनको ऐड कर दिया, 6 + 8 14 + 10 24 मार्बल्स। सो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 24। ओके, थैंक यू। सो क्वेश्चन नंबर 60, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी आपने एक किया हुआ है, सो थोड़ा फास्ट लेंगे। बैग कंटेन 6 रेड बॉल्स,
बताइए नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं? 6, ठीक है। एंड सम ब्लू बॉल्स के नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आर नॉट गिवन। सपोज विल टेक इट बी, स्मॉल बी। सो रेड बॉल 6 है, ब्लू बॉल्स बी है, सिर्फ 2 ही कलर के बॉल्स है। टोटल बॉल्स कितने हो जाएंगे? 6 प्लस बी। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे? 6 प्लस बी। जितने भी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होंगे उसी को बोलते हैं पॉसिबल आउटकम्स, NS, जो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में आएगा। प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में कहां पे आएगा? डिनोमिनेटर में, NS, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लू बॉल इज ट्वाइस दैट ऑफ रेड बॉल, अगर रेड बॉल, अगर सपोज फॉर एग्जांपल जार के अंदर है, बैग के अंदर बॉल, सपोज फॉर एग्जांपल ब्लू बॉल एंड रेड बॉल, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज ट्वाइस दैट ऑफ रेड बॉल, यानी जितनी पॉसिबिलिटी है रेड बॉल लाने की उससे ज्यादा डबल पॉसिबिलिटी है ब्लू की। तो बहुत सिंपल है, अगर रेड बॉल 6 है और ब्लू की प्रोबेबिलिटी डबल है, ज्यादा आएंगे तो ब्लू डबल होगा। 6 2 12, सीधे आंसर है डायरेक्ट। लेकिन सॉल्व करके देखेंगे उसी, लेकिन आप ओरली कर सकते इसको। सो बैग के अंदर रेड बॉल्स कितने हैं? 6, और कुछ ब्लू बॉल्स है, सिर्फ 2 ही कलर के बॉल्स है। नंबर ऑफ रेड बॉल 6 और कुछ ब्लू कलर के बॉल, सपोज फॉर एग्जांपल स्मॉल बी लेंगे। नो, बैग के अंदर दोनों कलर के बॉल्स है। जितनी प्रोबेबिलिटी है रेड कलर के बॉल निकालने की, उससे डबल प्रोबेबिलिटी है ब्लू कलर के बॉल निकालने की। नेचुरली अगर रेड की प्रोबेबिलिटी जितनी है उसकी डबल ब्लू की है, तो नंबर ऑफ बॉल्स जो ब्लू के रहेंगे वो भी डबल रहेंगे रेड के। तो रेड के बॉल 6 है तो ब्लू के डबल आ जाएंगे, 6 2 12। ऐसे आप ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व इक्वेशन वगैरह यूज करके सॉल्व करेंगे उसी। तो सॉल्यूशन में लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू बी एंड रेड बॉल्स ऑलरेडी गिवन है, रेड बॉल्स इज इक्वल टू 6 गिवन, दिया हुआ है। ब्लू बॉल सपोज बी, रेड बॉल 6। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स के लिए दोनों को ऐड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 6 प्लस बी, और जितने भी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है सभी कलर के, उसी को तो NS बोलते हैं। दैट इज इक्वल टू पॉसिबल आउटकम्स, NS। इसको बोलेंगे NS इज इक्वल टू पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स। सो लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इक्वल टू बी एंड रेड बॉल इज इक्वल टू 6, दिया हुआ है गिवन। टोटल नंबर ऑफ बॉल इज 6 प्लस बी, दैट इज NS, पॉसिबल आउटकम्स। नाउ प्रोबेबिलिटी निकालेंगे रेड की, ब्लू की, और उसका दोनों की इक्वेशन दिया है। प्रोबेबिलिटी, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लू बॉल, सो P ब्लू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, फॉर्मूला फिक्स है, ऊपर रहेगा फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम, जिसको NS बोलेंगे। फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम, जिसको NS बोलेंगे। पॉसिबल आउटकम आपको लिखना, आप लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। अपॉन पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू, ना पॉसिबल आउटकम जो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में रहेगा, उसमें ध्यान रखें हमेशा पॉसिबल आउटकम में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आएगा। मतलब ये 6 प्लस बी इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर तो फिक्स है, ये आएगा 6 प्लस बी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। और फेवरेबल आउटकम में किसकी प्रोबेबिलिटी है? ब्लू की। ब्लू की, तो जितने ब्लू बॉल्स है वो न्यूमरेटर में आएगा। सो ब्लू बॉल्स कितने हैं? बी, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बी है, सो दिस विल बी स्मॉल बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू आगे b अपॉन 6 प्लस बी। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इज इक्वल टू b, ब्लू बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स 6 प्लस बी। दिस ईयर इक्वेशन नंबर 1। अब वैसी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकाल लेंगे, और दिया है कि ब्लू की प्रोबेबिलिटी रेड की जितनी प्रोबेबिलिटी, ब्लू की प्रोबेबिलिटी उसकी डबल है, यानी p ब्लू इज इक्वल टू 2 इंटू p रेड। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, वही सेम फॉर्मूला है, फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हम, एमएससी में आपको समझ में आ जाएगा। फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ही लिखना हमेशा, पॉसिबल आउटकम कॉमन है 6 प्लस बी। और फेवरेबल आउटकम रेड कलर का बॉल है, ब्लू कलर के बॉल्स कितने थे? बी, रेड कलर के बॉल्स ऑलरेडी दिए, नंबर ऑफ रेड बॉल्स 6 है,
रेड बॉल 6 दिया है, ये 6 इट इज गिवन. सो पी रेड इज इक्वल टू 6/6 प्लस बी, इक्वेशन नंबर 2. सो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, 6 प्लस बी 6 प्लस बी. हाँ, ब्लू की प्रोबेबिलिटी है तो न्यूमरेटर में फेवरेबल आउटकम में क्या रहेगा, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स. रेड की प्रोबेबिलिटी तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में क्या रहेगा, नंबर ऑफ रेड बॉल्स. सो ब्लू की प्रोबेबिलिटी में न्यूमरेटर में नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, रेड की प्रोबेबिलिटी में न्यूमरेटर में नंबर ऑफ रेड बॉल्स, लेकिन डिनोमिनेटर दोनों में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. अब क्वेश्चन में इट इज गिवन, क्या दिया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लू बॉल इज ट्वाइस. ट्वाइस है ना, 2 into. ट्वाइस का मतलब क्या होता है, बेसिकली into 2, 2 से मल्टीप्लाई करना, इज ट्वाइस दैट ऑफ रेड बॉल. यानी व्हाट इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू is equal to 2 into probability of red, and this condition is given. Okay, this condition is given. Probability of blue is twice the probability of red. If probability of drawing blue ball is twice that of red ball, now probability of blue की वैल्यू ये है, is equal to b अपॉन 6 प्लस बी, 2 into प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू आगे b अपॉन 6 प्लस बी, इक्वेशन 1 से. और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या है, ये ट्वाइस, ये 2 आ गया, ये ट्वाइस के लिए 2 into. और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना है, 6 अपॉन 6 प्लस बी. ये 6 प्लस बी को ब्रैकेट में डाल देंगे, दोनों साइड है, ये भी 6 प्लस बी, ये भी 6 प्लस बी. बहुत आसान आ गया इक्वेशन. सो डिनोमिनेटर में दोनों साइड में क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पॉसिबल, ये भी 6 प्लस बी 6 प्लस बी. बताइए, यहां भी 6 प्लस बी, यहां भी 6 प्लस बी, दोनों साइड में कैंसिल, ये 6 प्लस बी कैंसिल. सो व्हाट इज लेफ्ट, b इज इक्वल टू 2 into 6. सिंपल एक्चुअली, b इज इक्वल टू 2 into 6. सो 6 प्लस बी कैंसिल, b इज इक्वल टू 2 into 6, दैट इज इक्वल टू 12. सो क्वेश्चन में दिया, फाइंड नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स 12 है. तो देखिए, रेड 6 थे और ब्लू 12 है. क्यों, क्योंकि जितनी प्रोबेबिलिटी रेड की उसकी डबल प्रोबेबिलिटी ब्लू की है. जितनी प्रोबेबिलिटी रेड की, क्वेश्चन में जितनी प्रोबेबिलिटी रेड की है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके डबल कर दिए, उतनी प्रोबेबिलिटी ब्लू की है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इज ट्वाइस, 2 into. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इज 2 into ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, क्वेश्चन कंडीशन में दिया है. सो ब्लू की प्रोबेबिलिटी b अपॉन 6 प्लस बी, और बाद में ट्वाइस की कंडीशन दिया तो 2 into, और रेड की प्रोबेबिलिटी 6 अपॉन 6 प्लस बी, दोनों साइड से 6 प्लस बी कैंसिल. सो b इज इक्वल 2 into 6, दैट इज इक्वल टू 12. सो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स 12 हो गए. सो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, सिंपल क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स b इज इक्वल टू 12. नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स b इज इक्वल टू 12. Okay.